Hello everyone, we are starting with exercise 7.2. This is coordinate geometry and we are starting with question number 1 of it. So it says find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7. So we have a line जिस पे हमारा एक पॉइंट -1, 7 है और दूसरा पॉइंट है 4, -3. अब उन्होंने हमें बोला है ये जो एक कोऑर्डिनेट है बीच में, मान लेते हैं उसको हम x और y, वो कितने रेशियो में बटा हुआ है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2:3. मतलब 2 हियर, दैट मीन्स AP is divided into 2:3. हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 7.2. तो आप अगर अभी तक हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2. दिस इज़ फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. और अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 7.1 नहीं देखी है वो आप देख सकते हो, पहले से ही यूट्यूब चैनल पे डली हुई है. तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3. मतलब उन्होंने बोला है एक कोऑर्डिनेट है दो पॉइंट्स के बीच में जो हमें दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है. और वो कैसे डिवाइड हुआ है? 2:3 से. तो जो भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ सेक्शन फॉर्मूला. तो यहाँ पे हमारा m1 फर्स्ट रेशियो होता है, m2 हमारा सेकेंड रेशियो होता है विच इज़ 3 हेयर. और इसी तरह अब आप x1, x2, y1, y2 की वैल्यू नोट कर लो अपने पास. x1 कितना हो गया? -1. x2 कितना हो गया? 4. y1 कितना हो गया? 7. और आपके पास y2 कितना हो गया? -3. तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं जो हमें सेक्शन फॉर्मूला में यूज़ करनी है. x क्या होता है? x हमारा जो बीच का पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से. उसका फॉर्मूला होता है m1 के साथ x2, m2 के साथ x1. तो इसको याद करने का यही तरीका है कि आप m1 के साथ सेकेंड वैल्यू लोगे और m2 के साथ फर्स्ट वैल्यू लोगे. और नीचे क्या आता है? सम ऑफ रेशियोज विच इज़ m1 प्लस m2. तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें सेंटर का या जो भी कोऑर्डिनेट है हमारा बिटवीन a एंड b वो मिल जाएगा. तो m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, m2 इज़ 3 और x1 इज़ -1. और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 2 + 3. सो 2 × 4 इज़ 8, 8 - 3 ओवर 5. और 8 - 3 करोगे तो 5 ओवर 5 आ जाएगा विच विल बी 1. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास. y हमारा आ जाएगा विच इज़ m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. तो m1 2 है, y2 कितना है? -3, m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7 ओवर 2 + 3. और 2 - 3 इज़ -6, 7 × 3 इज़ 21 ओवर 5. सो 21 - 6 विल बी, इट विल बी 15, 15 ओवर 5. और 15 ओवर 5 को आप कैसे लिख सकते हो? एज 3. सो मेरा जो कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 3. दैट मीन्स माई पॉइंट P इज़ 1, 3 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट 1, 3 divides the join of -1, 7 and 4, -3. So this is the end of question number 1. Let's now start with question number 2. Let's start with question number 2. It says find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points whose coordinates are given as 4, -1 and -2, -3. तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं कॉर्नर वाले विच इज़ 4, -1 एंड अदर इज़ -2, -3. इसको A और B लेट कर लेते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस लाइन को हमने ट्राई सेक्शन में बांटा हुआ है, मतलब कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. मतलब हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं, एक तो पॉइंट नंबर P एंड अदर इज़ पॉइंट Q. तो अगर आपको P निकालना है तो सबसे पहले हमें रेशियो पता होनी चाहिए क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं.
तो इसकी रेशियो क्या होगी, जैसे अगर हम मान लो डिवाइड करते हैं तो 1:1:1। अब मेरे को P निकालना है और मेरे को A और B का यूज़ करना है। तो आप A और B का यूज़ कैसे करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 1 पार्ट में और हमारा टोटल PB क्या हो जाएगा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सो इट विल बी 2। मतलब हमारी रेशियो क्या आ गई इस केस में, M1 इज़ 1, M2 इज़ 2। X1 पता है आप लोगों को 4 है, X2 पता है आप लोगों को इट इज़ -2, Y1 पता है आपको इट इज़ -1, देन Y2 इज़ -3। तो हम A और B का यूज़ करके P की फाइंडिंग करेंगे, P कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, राइट। तो अब हमें यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2। तो m1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास -2 है, m2 आपके पास 2 है, x1 आपके पास 4 है और नीचे m1 प्लस m2 विच इज़ 1 प्लस 2। तो आपको -2 मिल गया, 4 इंटू 2 8 मिल गया ओवर 3। 8 - 2 इज़ 6, 6 ओवर 3 इज़ 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई विच इज़ 2। अब इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम बस उसको सब्सिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में, गिवन फॉर्मूला में। y2 इज़ -3, देन m2 इज़ 2, y1 इज़ -1 ओवर 1 प्लस 2। और आपके पास 1 इंटू -3 कितना हो गया, -3, 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 और नीचे आपके पास कितना आ गया, 3। सो दिस विल बी 5 ओवर 3। अब आपके पास P की वैल्यू तो आ गई विच इज़ x, y। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की वैल्यू कितनी है, -5 ओवर 3। तो P का कोऑर्डिनेट का तो काम हो गया हमारा। अब हमें Q निकालना है, तो Q के लिए हम रीड्रॉ करते हैं इसकी फिगर को और फाइंड करते हैं Q की वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड। सो अब अगर आपको Q निकालना है तो Q के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, या तो हम P और B को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि P और B के बीच में हमारा Q लाई कर रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। या अगर आप A यूज़ करना चाहते हो और B यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ इसमें से, अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये कैसे हुआ। तो A की वैल्यू आपके पास 4, -1 है, P की वैल्यू हमें पता चल चुकी है इट इज़ 2, -5 ओवर 3। Q की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हम x, y ले लेते हैं। B की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -2, -3। अब आपको निकालनी है Q की वैल्यू, तो अब आप देखो कि रेशियो कैसे डिवाइड होगी इसकी। A Q में A Q की रेशियो कितनी हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है A Q हमारा, और Q B की रेशियो कितनी हो गई, 1। मतलब मेरा M1 2 हो गया अब और M2 कितना हो गया, इट इज़ 1। तो अब आपके पास M2 की वैल्यू है, M1 की वैल्यू है, x1 y1 की वैल्यू है, y1 एंड y2 की वैल्यू है। तो बस हम पुट कर देंगे और x और y की वैल्यू निकाल देंगे, q कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। सो x विल बी m1 इज़ 2, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 over 2 plus 1. So this is -4 plus 4 divided by 3. So this will be 0, क्योंकि -4 plus 4 कितना हो जाएगा आपका, it will be 0। तो हमारा जो x है वो क्या आ गया, 0। अब इसी तरह आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू में क्या आ जाएगा आपका, इट इज़ m1 इंटू y2। m1 क्या है हमारा, 2, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3, देन प्लस 1 इंटू -1 ओवर 2 प्लस 1 इज़ 3। सो 3 इंटू 2 इज़ -6, -6 माइनस 1 इज़ -7, -7 ओवर 3। तो आपकी Q की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ 0, -7 ओवर 3।
0 कॉमा -7/3। तो Q की वैल्यू भी आ गई आपके पास, P की वैल्यू भी आ गई आपके पास. सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now we will start with question number 3. Let's start with question number 3. It says to conduct sports day activities in your rectangular shaped field ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. So I will show you a figure for this, and it says that 100 flower pots are arranged, and उन्होंने बोला है कि एक फ्लावर पॉट, दो फ्लावर पॉट के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 1 मीटर का है. और दो बंदों की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो निहारिका है और दूसरा प्रीत है. तो निहारिका ने 1/4 कवर किया है डिस्टेंस और प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस कवर किया है एडी लाइन का. एडी लाइन आप देख सकते हो, ये रही वाई एक्सिस मेरा. तो यहाँ से हमें इनके कोऑर्डिनेट्स जानने होंगे कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, निहारिका के और सेकंड इज प्रीत. तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं निहारिका वाले पे. सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका बी. यू कैन सी एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 2 पे. देन उन्होंने बोला है 1/4 डिस्टेंस कवर किया. इसका मतलब 1/4 इंटू 100 पॉट्स आर देयर. अब 1/4 को आप रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, इट विल बी 25. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका इज 2,25. अब इसी तरह हम किसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, प्रीत का. प्रीत का कोऑर्डिनेट निकालते हैं. पहले तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 8 पे है. वाई पे कहाँ है, अब वो हमें देखना है. और उन्होंने बोला है 1/5 ऑफ अ डिस्टेंस AD, दैट मीन्स 1/5 ऑफ 100. सो 1/5 ऑफ 100 कितना हो गया आपका, 20. सो निहारिका के कोऑर्डिनेट इज 2,25, प्रीत के कोऑर्डिनेट इज 8,20. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. निहारिका और प्रीत के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है कि इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है. तो वो तो डिस्टेंस फार्मूला से आराम से निकल जाएगा. इट इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 8. x1 की वैल्यू कितनी है, 2. 8 - 2 होल स्क्वायर. y2 is 20, y2 is 20 and y1 is 25. So 8 - 2 is 6 square plus 20 - 25 is -5 square अंडर रूट. अब 6 स्क्वायर हमारा कितना हो गया, इट इज़ 36 और -5 का स्क्वायर कितना हो गया, इट इज़ 25. सो 36 + 25 अंडर रूट में. अब 36 + 25 को ऐड कर दो, you will get the value as under root 61. So the distance between these two flags is under root 61. अब उन्होंने हमें इसी तरह सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसका, और उसमें बोला है कि रश्मि ने, यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट पे उसने हाफ वे पे अपना फ्लैग लगाया है, तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. बिल्कुल उन्होंने बोला है एग्जैक्ट मिड वे पे है या हाफ वे पे. तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट से, क्योंकि निहारिका का 2,25 है और प्रीत का जो पॉइंट है वो है 8,20. तो अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है एक तरीके से, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इट इज़ x इक्वल, let me write this, x equal x1 plus x2 divided by 2, then y equal y1 plus y2 over 2. अब आपके पास निहारिका का पॉइंट है, वो कैसे बिहेव करेगा, एज x1 y1, इट इज़ 2,25 राइट. एंड प्रीत का जो पॉइंट है वो क्या है आपका, 8,20. तो अब आपके पास x1 भी है, x2 भी है. x1 is 2, x2 is 8 divided by 2. So you get your answer as 10/2, which you can write as 5. Similarly, you can write for y. y1 is there, y1 is 25 and y2 is 20 divided with 2. So you get 25 plus 20 as 45. 45 over 2 is 22.5.
तो रश्मि का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इट इज़ 5,22.5. So this is the answer for question number 3. And if you want to extend this answer, you can write she would post her flag in the 5th line. कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस पे 5 पे, और 5th लाइन एट 22.5 मीटर. कितने डिस्टेंस पे अप्लाई करेगी वो, 22.5 मीटर पे. So this is your answer for third part. Now let's move to question number 4. Let's start with question number 4 now. It says find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं which is -3, 10 and other is 6, -8 and it is divided by -1, 6 and they have asked us to find the ratio. So it will be k/1. क्योंकि जब भी हमारे पास रेशियो नहीं दी होती तो हमें लेट करना होता है कुछ, तो यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि जो हमारी रेशियो है बिटवीन AC एंड CB इज़ k/1. तो हम मान के चल रहे हैं दैट माई M1 इज़ k एंड माई M2 इज़ 1. तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है k की वैल्यू ताकि हम रेशियो बता सकें. तो अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा, सेक्शन फार्मूला विच इज़ m1x2 plus m2x1 over m1 plus m2. Then we can use y formula which is m1y2 plus m2y1 over m1 plus m2. अब आपके पास x1 की वैल्यू है विच इज़ -3, x2 की वैल्यू है विच इज़ 6, y1 की वैल्यू है विच इज़ 10 और y2 की वैल्यू है आपके पास -8. और ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है हमारी, ये क्या डिनोट करती है, x एंड y. कई बच्चे इसको x1 y1 ले लेते हैं, बट जो सेंटर वैल्यू है या जो बीच वाली वैल्यू दी हुई है हमें, वो x और y है, नॉट x1 नॉट x2 और नॉट y1 नॉट y2, राइट. तो अब आपने करना क्या है, अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, x में पुट करते हैं और अपनी k की वैल्यू निकालते हैं. अब x की जगह आप क्या पुट करोगे, -1 इक्वल m1 गिवन है आपको k, x2 गिवन है आपको 6, m2 गिवन है आपको 1, x1 गिवन है आपको -3. सेम आपने नीचे भी लिखना है, m1 गिवन है k और m2 गिवन है 1. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और k की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. सो वी हैव -1 एंड वी हैव 6k -3 ओवर k + 1. अब आप क्या करोगे, k + 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे, सो इट विल बी -1 इंटू k + 1 और यू कैन राइट इट एज -k -1 इक्वल 6k -3. अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो अब आप क्या करोगे, 6k की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इट विल बी -k -6k और जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है लेफ्ट साइड पे उसको आप राइट हैंड साइड ले आओ विच इज़ +1. तो -k -6k क्या हो गया आपके पास, इट इज़ -7k इक्वल्स -2. सो यू गेट द वैल्यू एज 2/7, पॉजिटिव 2/7. अब हमने रेशियो क्या लेकर चले थे, इट वॉज k/1. k की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 2/7 डिवाइडेड बाय 1. अब आपने कभी ऐसे रेशियो तो नहीं देखी होगी कि फ्रैक्शन में है रेशियो, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 7 है उसको हम इस साइड ले जाएंगे और या हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों टर्म्स को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, 7 से 7 कट गया और आपकी जो सेकेंड रेशियो है वो 7 हो गई और जो फर्स्ट रेशियो थी आपकी वो 2 हो गई. इसका मतलब जो हमारी लाइन थी उसके बीच में डिवीजन कितने का था, 2/7 का. तो 2/7 is the answer to question number 4. Let's now move to question number 5. Let's start with question number 5 now. It says find the ratio in which the segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो A दिया हुआ है विच इज़ 1, -5
और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको b दिया हुआ है विच इज़ -4,5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस से डिवाइड किया जा रहा है इसको, मतलब x, 0 से। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या है। रेशियो क्या होगी आपकी k/1, क्योंकि हमें रेशियो दी नहीं हुई तो हमें खुद ही लेट करना होता है रेशियो को। अब आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं सारी चीज़ें। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। तो x1 कितना है आपका 1 है, x2 कितना है -4 है, y1 कितना है -5 है, y2 कितना है 5 है। अब यहाँ पे आपका x है और y की वैल्यू आपकी 0 है। सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ होगा यहाँ पे भी ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें। तो अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला इज़ x = m1 here is k into x2 is -4 plus m2 is 1 into x1 is 1 again, and at bottom we have m1 plus m2 which is k plus 1। तो अब आपके पास x की वैल्यू के यहाँ पे 2 अननोन नज़र आ रहे हैं हमें, x भी अननोन है, k भी अननोन है। सिमिलरली अब आप y निकालोगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी m1 is k, m1 into y2 which is 5 plus 1 into y1 which is -5 over k plus 1। अब हमारे पास y की वैल्यू 0 है, हम y को 0 पुट करेंगे। 0 = 5k - 5 over k plus 1। अब k plus 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे तो 0 आ जाएगा और आपके पास बचा क्या 5k - 5 -5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ 5 आ जाएगा, 5k = 5 और आपकी k की वैल्यू 1 आ गई। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो k 1 ही आएगा। अब k की वैल्यू आ गई आपके पास। अब उन्होंने हमें ये भी बोला है कि आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, जो डिवीजन कर रहा है कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल के बताओ। तो y तो 0 है, x निकालना पड़ेगा आपको। रेशियो पता चल गई, इट इज़ 1/1। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x का कोऑर्डिनेट तो हमने ऑलरेडी वर्कआउट किया ही हुआ है। k की वैल्यू 1 आ चुकी है आपके पास। We will put the value of k as 1. So you get your answer as -4 plus 1 over 2. Or you can write it as -3 over 2 क्योंकि -4 plus 1 will be -3. So your coordinate of the point of division is -3 over 2, 0. So this is the point of division. So this is your answer for question number 5. Let's start with question number 6 now. Let's start with question number 6. So it says if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. तो सबसे पहले उन्होंने हमें बोला क्या है कि आपने ये जो सारे वर्टिसेस हैं उनको ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का मतलब हो गया कि एक के बाद एक। तो अगर आप 1, 2 पहले लिख रहे हो तो सेकेंड आपका होना चाहिए 4, y, थर्ड आपका होना चाहिए x, 6 और लास्ट आपका होना चाहिए द लास्ट वर्टिस दैट इज़ 3, 5। तो ये हम इसको मार्क कर लेंगे ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं सेंटर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ दैट AO is equal to OC and BO is equal to OD। इसका मतलब इन दोनों के बीच की रेशियो कितनी हो गई 1 and 1। तो सबसे पहले मैं O कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ AC। सो लेट अस फाइंड मिड पॉइंट O विद द हेल्प ऑफ AC। तो हमें पता है मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इज सेम y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हमें x1 x2 पुट करना है, y1 y2 पुट करना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो माई x1 विल बी 1, x2 विल बी x over 2, y value will be 2 plus 6 divided by 2 and 2 plus 6 is 8 divided by 2 is 4।
तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और हम कह सकते हैं हमारा o कोऑर्डिनेट आ गया, विच इज़ 1 + x डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 एज y। अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फ्रॉम b एंड d। अब b और d का यूज़ करके मिड पॉइंट निकाला जाएगा। लेट्स फाइंड मिड पॉइंट o विथ b एंड d। सो x की वैल्यू निकालते हैं। सेम तरीका है, मिड पॉइंट वाले ही आपने फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, विच इज़ 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, और y क्या बन जाएगा आपका, इट विल बी y + 5 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7,2 और y की वैल्यू है हमारे पास y + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास दो o के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब हम क्या इन दो कोऑर्डिनेट्स को o के कंपेयर कर सकते हैं? तो येस, वी कैन कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज़। x की क्वांटिटी को x के साथ कंपेयर करोगे, y के कोऑर्डिनेट को y के कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करोगे और x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। तो 1 + x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 - 1 विच इज़ 6। अब आप y की वैल्यू निकालोगे और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 4। 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ एंड इट विल बी y + 5 इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू विल बी 8 - 5 विच इज़ 3। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और यही हमें फाइंड करना था। लेट्स नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7. Let's start with question number 7. So it says find the coordinates of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is given and B point is given. तो हमारे पास उन्होंने बोला है कि AB आपका डायमीटर है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो 2, -3 है और उसका जो B पॉइंट है वो 1, 4 है। हमें निकालना है पॉइंट A। और अब हमें पता है कि ये जो हमारा डायमीटर होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ 2 रेडियस। तो हम यहाँ पे रेशियो क्या लिख देंगे, 1:1। बेसिकली हमारा ये मिड पॉइंट से आंसर निकल सकता है क्योंकि हमारी जो रेशियो है वो 1:1 है। तो अब हमारा रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है या मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज़ a, इट विल बी x1, y1 एंड b इज़ x2, y2, और जो सेंटर वाला कोऑर्डिनेट है इट इज़ x, y। अब आपके पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, और आपको निकालना क्या है, x1, y1, x2, y2 भी गिवन है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, इट इज़ 2, x1 इज़ अननोन, x2 इज़ 1/2। इसी तरह y की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, y1 इज़ y1 ओनली एंड y2 इज़ 4 अकॉर्डिंग टू द गिवन कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे हम y की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, इट इज़ द सेंटर वैल्यू विच इज़ -3। तो यहाँ पे हम -3 पुट कर देते हैं, so -3 here. अब now you can use cross multiplication to solve x1 and y1. तो 2 आपका इस साइड जाके 4 हो जाएगा, 2 × 2 is 4, then you have x1 + 1। अब ये जो 1 है आपका वो आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, इट विल बी 4 - 1 = x1 एंड 4 - 1 is 3। तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। इसी तरह हम y1 निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। So 2 × -3 is -6 = y1 + 4. Now you will take this 4 to left hand side. So it will be -6 - 4 = y1. Now -6 - 4 is -10. So आपकी वैल्यू कितनी आ गई y1 की, इट इज़ -10, और x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। तो हमारे पास a का कोऑर्डिनेट आ गया है विच इज़ 3, -10. So first coordinate of your circle is 3, -10. Let's now move to question number 8. Let's start with question number 8. It says if A and B are these points respectively and find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB
एंड P लाइज ऑन द सेगमेंट ऑफ AB। तो हमारे पास एक लाइन है या 2 पॉइंट्स है कह सकते हो, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A और B के, और उसके ऊपर एक P पॉइंट लाई करता है। A इज़ -2, -2, B इज़ 2, -4, और इसी लाइन पे एक पॉइंट P है। अब उन्होंने बोला है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है P के, तो हम इसको x और y ले लेते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ गिवन है हमारे पास, विच इज़ AP इज़ इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। मतलब AB की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब AP जो है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और PB के बारे में हमें नहीं पता। तो हम PB के लिए निकालना चाहते हैं रेशियो। अब PB की रेशियो कैसे निकलेगी? वी कैन राइट AB इज़ द टोटल लेंथ, और उसमें से आप AP माइनस कर दो। अगर आप PB निकालना चाहते हो तो AP माइनस कर देते हैं। AB एज इट इज़, AP की वैल्यू कितनी है? 3/7 AB। अब आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू को, ताकि आपको PB का रेशियो मिल सके। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस बाय टेकिंग LCM। सो LCM विल बी 7 है, और 7 LCM है आपका, तो यहाँ पे भी हमारा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को हमें। सो इट विल बी 7AB माइनस 3AB। सो 7 - 3 इज़ 4AB/7। तो मतलब टोटल वैल्यू 7 है, और जो हमारी लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। वन रेशियो इज़ 3 एंड अदर इज़ 4। जो PB की रेशियो है वो कितनी है? 4। तो इससे हमें M1 और M2 पता चल गया। अब हमारे पास M1 M2 की वैल्यू है, X1 X2 की वैल्यू है, Y1 Y2 की वैल्यू है। सो लेट्स राइट M1 एंड M2 फर्स्ट। M1 इज़ 3, M2 इज़ 4, X1 is -2, X2 is 2, Y1 is -2, Y2 is -4। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सो इट इज़ M1 इंटू X2 प्लस M2 X1 ओवर M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू 3 है, X2 की वैल्यू 2 है, M2 की वैल्यू 4 है, X1 की वैल्यू -2 है, और M1 प्लस M2 कितना हो गया आपका नीचे? इट इज़ टोटल इज़ 7। सो 3 इंटू 2 इज़ 6, 6 minus 8/7 can be written as -2/7। Now similarly we can find the value of y। y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हमें M1 पुट करना है विच इज़ 3, M1 के साथ आता है Y2, Y2 इज़ -4 प्लस M2 इज़ 4। अब Y1 कितना है हमारे पास? इट इज़ -2 ओवर M1 प्लस M2, इट इज़ 3 + 4। तो आपका 3 इंटू -4 -12 हो गया, देन -8/7 -20/7। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट P के, एंड इट इज़ -2,7 एंड -20/7। Sorry, -2/7 it is, and -20/7। So this is the coordinate of point P। ऐसे निकाल सकते हैं हम अपना कोऑर्डिनेट, अगर हमें रेशियो दी हुई है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, सो यू कैन फाइंड दिस वे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम CBSE बोर्ड। So this is the end of question number 8. Let's now start with question number 9. Let's start with question number 9 now. It says find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं कॉर्नर वाले, एंड इट इज़ A and B given to us, और उन्होंने बोला है कि उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो वी नो A वैल्यू इज़ -2,2 एंड B वैल्यू इज़ 2,8। तो हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में उन्होंने बोला है। इसका मतलब हमारा AP PQ के इक्वल है, QR के इक्वल है, और RB के इक्वल है। इसका मतलब सारे ही 1:1 में डिवाइडेड हो रखे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे फॉर पॉइंट P, और इसको हम क्या मान के चलेंगे? X एंड Y। और किसकी हेल्प से निकालोगे X और Y को? A और B की हेल्प से। तो हमारा X1 ये हो जाएगा, Y1 ये हो जाएगा, X2 ये है, Y2 ये है। अब हम क्या निकालेंगे? X, Y। कैसे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूला से। तो अब आपका जो AP है वो 1 है, रेशियो इज़ 1,
और आपका पी बी क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, पी बी विल बी 3, क्योंकि देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो 1:3। मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, इट इज़ 1, m2 की वैल्यू आ गई, इट इज़ 3। x1 y1 x2 y2 तो पता ही है हमें। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, इट इज़ m1 x2 m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -2 है, and over m1 plus m2 it is 1 plus 3. So you get your answer as 2 minus 6 over 4. So you get your answer as -4 over 4 or -1. That's it. अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 ओवर m1 प्लस m2। तो अब आपके पास m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू आपके पास 8 है, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 3 है, y1 की वैल्यू आपके पास 2 है, ओवर m1 प्लस m2 इज़ 1 प्लस 3। आपके पास आंसर क्या आ गया, इट इज़ 8 प्लस 6 ओवर 4। और 8 प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, इट इज़ 14, 14 ओवर 4। 14 ओवर 4 को यू कैन राइट एज 7 ओवर 2। तो आपकी जो वैल्यू है फॉर p कोऑर्डिनेट इज़ -1, 7 over 2. So this is the value for coordinate p. अब इसी तरह हम q निकालेंगे और a और b का ही यूज़ करेंगे, उससे क्या रहता है, सिंपल हो जाता है हमारा फॉर्मूला। सो a and b is known, a is -2, 2, b is 2, 8 और हमें निकालना है q की वैल्यू। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो अगर आप देखो तो हमारा ए क्यू हो जाएगा 2 और हमारा क्यू भी हो जाएगा 2, मतलब रेशियो क्या हो गई एक तरीके से 2:2, और यू कैन राइट इट एज 1:1। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिज़ल्ट पे अगर आप 1:1 भी लोगे। सो मैंने क्यों बोला कि आप 2:2 को 1:1 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यू कैन राइट इट एज 1/1। सो रेशियो कैन बी m1 = 1 एंड m2 = 1। तो हमारे पास रेशियो पता है, हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x इज़ m1 विच इज़ 1 here, x2 इज़ 2, m2 is 1, x1 is -2, then you have 1 plus 1 at bottom। अब देखो यहाँ पे तो 2 minus 2 0 ही हो जाएगा, so x is 0 only। y की वैल्यू निकाल लेते हैं सेम तरीके से, m1 is 1, y2 is 8 plus 1 into y1 is 2 and at bottom you have 1 plus 1। So you get 10 over 2, 10 over 2 can be written as 5। तो आपका Q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, 5। इसी तरह अब हम R का कोऑर्डिनेट निकालेंगे रेशियोस में डिवाइड करके, R की वैल्यू हमारी आसानी से आ जाएगी। अब आपके पास A है विच इज़ -2, 2, B की वैल्यू है आपके पास विच इज़ 2, 8 और P तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, Q है हमारे पास, R की वैल्यू निकालनी है। अब हम A और B के ही रिस्पेक्ट में R की वैल्यू निकाल लेंगे। रेशियो कैसे डिवाइड हो गई आपकी, 3:1। अब आपने R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आई एम टेकिंग इट एज x एंड y। तो हमें सेम तरीका यूज़ करना है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। m1 इज़ 3, m2 इज़ 1। हम x निकालते हैं सबसे पहले, m1 इज़ 3 into x2 is 2 plus 1 into x1 is -2 over 3 plus 1। So 3 into 2 is 6, 6 minus 2 over 4। So you get 4 over 4 as 1। अब इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, it is 3 into y2 is 8 plus 1 into y1 it is 2 over 4। 3 into 8 is 24, 24 plus 2 over 4। So you get 26 over 4। 26 की हाफ वैल्यू होती है 13 और 4 की हाफ वैल्यू होती है
13/2. तो आपका कोऑर्डिनेट आर एज, you can write your coordinate r as 1, 13/2. So this is the answer for question number 9. Let's now start with last question, that is question number 10. Let's start with question number 10. So it says find the area of rhombus if its vertices are. तो हमें 4 वर्टिसेस दी हुई हैं रोम्बस की और हमें ऑर्डर में लेना है इनको और उसका एरिया निकालना है. ऑर्डर मतलब अगर आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा है तो उसके बाद आपका सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा, देन उसके बाद सी एज अ पॉइंट आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा विच इज़ -1, 4 एंड इन द लास्ट यू कैन राइट डी and it is the last coordinate which is -2, -1. इसको हम मार्क कर लेते हैं एज ABCD. सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रॉम्बस. अब एरिया ऑफ रॉम्बस होता क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2. D1 एंड D2 आर द डायगनल्स. तो अब यहाँ पे हमें डायगनल्स का, इसका मतलब डिस्टेंस फाइंड करना होगा. डायगनल्स कौन से हैं हमारे, AC इज़ वन ऑफ द डायगनल एंड वी हैव अदर डायगनल एज BD. तो हमें AC का डिस्टेंस निकालना होगा, इसी तरह आपको BD का डिस्टेंस निकालना होगा. सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AC फर्स्ट. सो x2 माइनस x1, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर. -1 -3 इज -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो -4 स्क्वायर इज 16 and 4 square is 16. So you get under root 32. इसी तरह हम BD निकाल लेंगे. BD is x2 minus x1. So -2 -4 whole square. Then -1 -5 whole square. So you get the simplified version as -6 square plus -6 square. So -6 का square is 36 and -6 का square again is 36. So you have to add 36 and 36 and you will get under root 72. अब under root 72 को आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो. 72 को 2 से डिवाइड करो, इट इज़ 36. 2 से डिवाइड करो, इट इज़ 18. अगेन 2 से डिवाइड करो, इट इज़ 9, 3, 3 एंड 1. तो आपके पेयर्स किसके बन रहे हैं, 3 और 2 के, और एक पेयर नहीं बन रहा. सो 3 इंटू 2 इज़ 6. आपके पास बचा क्या, 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स. आपके पास AC की वैल्यू आ गई, आपके पास BD की वैल्यू आ गई है. नाउ यू कैन ईजिली फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस विच इज़ हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. तो डायगनल 1 इज़ अंडर रूट 32, डायगनल 2 इज़ 6 अंडर रूट 2. अब आपने करना क्या है, अंडर रूट 32 को भी सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेते हैं. अंडर रूट 32 को हम लिखते हैं एज 4 अंडर रूट 2. आप फैक्टराइज करके देखना, आपका भी यही आंसर आएगा. अब 2 और 4 को हम कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास 2 बचेगा. 2 इंटू 6 इज़ 12 और अंडर रूट 2 कितनी बार है, 2 बार है. स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विथ 12 इंटू 2 विच इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स. तो आपके पास एरिया आ गया रोम्बस का, इट इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इस बार आपके सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आ रहे हैं इन एग्जामिनेशन. तो आप इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो विद एग्जाम्पल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.